तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये लड़का दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम होता है पेले। पेले अपने आप को बिलो एवरेज लड़का समझता है। पेले बताता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की काफी कमी है और वो अपने स्कूल की एक काफी खूबसूरत लड़की को पसंद करता है जिसका नाम होता है अमेंडा। और अमेंडा होती है पेले से बिल्कुल अपोजिट, कॉन्फिडेंस से भरपूर। उसको लगता है कि अमेंडा के लिए पेले इस स्कूल में एग्जिस्ट ही नहीं करता और एक पेले जो कि उसको हमेशा घूरता रहता है। और अमेंडा की एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है आइडा। पेले अपनी लाइफ से काफी उदास होता है क्योंकि उसको लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं लगता कि वो अमेंडा से दोस्ती कर सके। तभी पेले वहाँ पर देखता है कि दो लड़के एक चश्मे वाले लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। ये दोनों लड़के उसको चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम कॉमिक के पीछे पागल हो, और वो उसकी कॉमिक लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं। और पेले भी इन दोनों लड़कों से परेशान था और वो उनको अपना सेफ फेंक कर मारता है और छुप जाता है। पर ये दोनों ही लड़के उसको देख लेते हैं और पेले का पीछा करते हैं। और पेले डर के मारे किसी अनजान घर के गार्डन में घुस जाता है जहाँ पर एक चींटी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती है और उसकी पैंट से घुस के उसके गले पे आ जाती है और उसको काट लेती है। और तभी पेले की बॉडी के अंदर अजीब सी एनर्जी दौड़ जाती है और पेले अचानक से बेहोश हो जाता है। और पेले के पास एक आदमी लंगड़ाते हुए आता है पर पेले उसका फेस नहीं देख पाता। पेले को होश सीधा रात में आता है और वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। तब उसकी मम्मी पूछती है कि तुम कहाँ पर थे। तब पेले कहता है कि मैं खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। और पेले डिनर नहीं करता और बिना डिनर के ही सोने चला जाता है कि तभी रात में पेले की बॉडी में कुछ होने लगता है और वो रात में उठकर अपने घर की सारी मीठी चीजें खाने लगता है। और अगले दिन जब वो उठता है तब उसको होश नहीं होता कि उसने रात में क्या किया और वो अपने मुंह पर देखता है कि कुछ लगा हुआ है। और जब वो अपने पापा और मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट करता है तब उसको अजीब सी पावर महसूस होती है। और अब पेले हमेशा की तरह अपने स्कूल जाता है जहां वो उसी लड़के से टकराता है जो कि कॉमिक्स का काफी बड़ा फैन था और वो पेले की ताकत को नोटिस कर लेता है और अब वो हर समय पेले पे ही नजर रखता है। और आज पेले के स्पोर्ट टीचर सभी को बताने वाले थे सेल्फ डिफेंस के बारे में। पहले तो पेले उनसे मार खा जाता है पर तभी पेले के अंदर की ताकत बाहर आ जाती है और उसके टीचर उसके सामने नहीं टिक पाते और पेले वहाँ से भाग जाता है। पर अब इस लड़के का शक यकीन में बदल जाता है कि पेले के पास कोई ना कोई ताकत तो है। और वो पेले के पीछे पड़ जाता है कि आखिर ये तुमने कैसे किया और वो दरवाजा कैसे टूट गया था। क्या तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया या तुम्हें किसी कीड़े ने काट लिया। इस लड़के को वही लगता है जो वो कॉमिक में पढ़ता था, जैसे कि कैप्टन अमेरिका के साथ हुआ था और स्पाइडरमैन के साथ हुआ था। वो कहता है कि तुम मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और तभी पेले वहाँ पर एक लंगड़े आदमी को देखता है और उसको ऐसा लगता है कि उसने कहीं ना कहीं इस आदमी को देखा है। तभी चश्मे वाला लड़का बोलता है कि तुम्हारे पास और भी ताकत हो सकती है और हम इसका पता लगाएंगे। और इस लड़के का नाम होता है विलेम। पर पेले उसको मना कर देता है और घर में जाके ये सोचता है कि हर सुपर हीरो के पीछे लड़कियां पागल होती हैं और अगर वो सुपर हीरो बन जाता है तो अमेंडा उसके प्यार में बड़ी ही आसानी से गिर जाएगी। और वो स्कूल जाकर विलेम से कहता है कि मुझे चींटी ने काटा था और क्या तुम मुझे सुपर हीरो बनने में हेल्प करोगे। और विलेम इस मौके के लिए कब से इंतजार कर रहा था और विलेम ले जाता है उसको अपने घर में जो कि पूरा सुपर हीरो के सीक्रेट रूम की तरह होता है जहाँ पर उसके फेवरेट कॉमिक्स टॉय होते हैं। और जब पेले को चींटी ने काटा तो विलेम चींटियों की खूबियां देखता है कि चींटियों की बाइट फोर्स काफी मजबूत होती है और चींटियां अपने से 50 गुना ज्यादा वेट उठा सकती है और चींटियां कोई भी चीज दूर से सूंघ सकती है और चींटियों को मीठी चीज पसंद है। और वो पेले पर और भी काफी एक्सपेरिमेंट करता है पर पेले हर एक्सपेरिमेंट में पास नहीं हो पाता, जैसे कि उड़ने में। और वो पेले के लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉस्ट्यूम बनाता है और उसको एक ब्लूटूथ डिवाइस भी देता है उससे हमेशा कनेक्ट रहने के लिए। और अब ये दोनों बाहर जाकर मौका ढूंढते हैं कि कब उनको लोगों को बचाने का मौका मिले। कि तभी विलेम कहता है कि तुम्हारा नाम क्या होगा, क्योंकि हर एक सुपर हीरो का एक छोटा और कूल सा नाम होता है, जैसे कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, थॉर। तब पेले कहता है कि मुझको आंट ने काटा। तब विलेम बोलता है कि आंट मैन ने पहले से किसी और का है। तब पेले बोलता है कि मैं आंट मैन तो नहीं हूँ पर मैं आंट बॉय तो बन ही सकता हूँ। तभी पेले कहता है कि मेरे लिए चॉकलेट लेके आओ और विलेम उसके लिए चॉकलेट लेने जाता है। कि तभी वो देखता है कि एक चोर पर्स चोरी करके भाग गया और अब हमारा आंट बॉय उसका पीछा करता है और उस चोर को पकड़ लेता है।
और अब ये बात शहर में फैल जाती है कि आंट बॉय नाम का एक लड़का लोगों की हेल्प कर रहा है। और अब आंट बॉय की फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ने लगती है और अमेंडा भी उसकी फैन बन जाती है। स्कूल में उसके नाम के प्ले होते हैं और वो दो लड़के जो कि कमजोर बच्चों को परेशान करते थे वो उनको भी सबक सिखाता है। और पेले को अपनी लाइफ काफी अच्छी लगने लगती है क्योंकि अब सभी लोग उसको पसंद करने लगे थे। तब विलियम उसको सच्चाई बताता है कि तुम एक सुपर हीरो हो, हम दोनों को असली लाइफ में कोई भी नहीं चाहता। तब पेले कहता है कि हमको कोई नहीं चाहता पर आंट बॉय को लोग पसंद करते हैं। और अमेंडा आंट बॉय को काफी लाइक करने लगी थी। तभी अमेंडा के घर में कोई अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन के आदमी आता है और उसको किडनैप कर लेता है। और अगले दिन पेले के स्कूल में एक बच्चा छत से लटक जाता है और जैसे ही पेले एंट बॉय बनकर उसको बचाने जाता है, दरअसल वहाँ पर आइडा होती है, अमेंडा की बहन। वो उससे कहती है कि अमेंडा को किसी ने किडनैप कर लिया और तुम तक पहुँचने के लिए मेरे पास यही रास्ता था। जिसने उसको किडनैप किया उसको तुम चाहिए। और पेले गलती से कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बहन को विलियम के साथ मिलकर बचा लूंगा। और आइडा इस बात पे गौर कर लेती है कि इसने विलियम का नाम लिया और वो उससे कहती है कि मुझको सब कुछ सच सच बताओ। और आंट बॉय ले जाता है उसको विलियम के घर में और विलियम को अच्छा नहीं लगता कि उसका सीक्रेट रिवील हो गया। पर आइडा सिर्फ विलियम की सच्चाई जानती है, वो ये नहीं जानती कि पेले ही आंट बॉय है। और अब आइडा उसको अमेंडा का नेकलेस दिखाती है और आंट बॉय उसकी स्मेल से अमेंडा को ढूंढ लेता है। ये वही घर होता है जहाँ पर पेले को चींटी ने काटा था। आंट बॉय इस घर के अंदर जाता है और अमेंडा और विलियम पुलिस को बुलाने जाते हैं। विलियम उससे पूछता है कि तुमको अंदर क्या दिख रहा। तब आंट बॉय कहता है कि यहाँ पर लैब है। और तभी एंट बॉय को अमेंडा दिखती है। तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है और गलती से एंट बॉय अमेंडा के बगल में लॉक हो जाता है। तभी उसके सामने एक अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन के एक आदमी आता है। पेले कहता है कि तुम अमेंडा को छोड़ दो, तुमको मुझसे काम है। पर यह आदमी कहता है नहीं, मेरी लड़ाई इस लड़की के फादर से है जो कि सीईओ है एक्सोफॉर्म का, जिसका नाम है पीटर। अब यह आदमी अपनी कहानी बताता है कि वो एक बायोकेमिस्ट था एक्सोफॉर्म में। मैं एक काफी रेयर प्रजाति की चींटियों पर रिसर्च कर रहा था जिनका नाम था कलफोर्मिका एसेलोनिया। ये मेरी थ्योरी थी और इस प्रजाति की चींटियों में ऐसी ताकत थी जो कि हर बीमारी को मिटा सकती थी और जिसके अंदर भी ये पावर चली जाएगी वो काफी ताकतवर हो जाएगा। और मैंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट अपने माँ के ऊपर किया जिनको ट्यूमर था, पर इस दवाई के बाद उनका ट्यूमर धीरे धीरे ठीक होने लगा। पर तभी पीटर ने मेरे लैब को बंद करवा दिया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इस लैब में पैसा वेस्ट हो रहा है। पर मुझे और टाइम चाहिए था उस दवाई को बनाने के लिए और अपनी माँ को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए। पर पीटर ने कंपनी से मुझको बाहर निकलवा दिया और जिसकी वजह से मैं और ज्यादा डोज नहीं बना पाया और मेरी माँ की डेथ हो गई। और उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, बदला लेना। और मैंने एक अलग प्रजाति चुनी, बुलेक्स इरिटेंट, जिसने मेरी लंगड़ी टांगों को 100 गुना ज्यादा मजबूत बना दिया। और जिस तरह तुम अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए शुगर का इस्तेमाल करते हो, उसी तरह मैं अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए ब्लड का इस्तेमाल करता हूँ। और जिस चींटी ने तुमको काटा था वो आखिरी चींटी बची थी मेरे पास, उसकी वजह से तुम ताकतवर बन गए। तुम काफी लकी हो। यानी कि ये आदमी जानता है कि पेले ही आंट बॉय है। दरअसल वो लंगड़ा आदमी जिसने पेले को शुरू में देखा था वो यही आदमी था। तभी इस आदमी के घर के बाहर पुलिस आ जाती है जो कि विलियम और आइडा ने बुलाई थी। पर यह आदमी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है और पुलिस आंट बॉय और अमेंडा को वहाँ से निकाल लेती है। पर आंट बॉय को समझ में आता है कि वो दूसरों के लिए अपनी लाइफ जोखिम में क्यों डाले, वो लोग जो उसको रियल में पसंद नहीं करते। और वो विलियम से कहता है कि मैं अब सुपर हीरो वाला काम नहीं करूंगा, मैं आम इंसान की तरह रहूंगा। और तभी अजीब सा क्रीचर पेले के स्कूल में हमला कर देता है और पेले वहाँ पर कुछ भी नहीं करता और विलियम उसकी कॉस्ट्यूम पहन के उस क्रिएचर से लड़ने चला जाता है। पर पेले को यह नहीं मालूम होता कि विलियम उसकी कॉस्ट्यूम पहन के उस क्रिएचर से लड़ने चला गया। कि तभी विलियम को वहाँ पर एक बच्ची मिलती है। विलियम उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और ये लड़की बाहर चिल्लाती है कि आंट बॉय ने मुझको बचा लिया। और पेले को समझ में आता है कि हो ना हो अंदर विलियम ही होगा और वो विलियम को ढूंढने के लिए अंदर जाता है। पर ये क्रिएचर विलियम को पकड़ लेता है और उसको मालूम चलता है कि ये असली आंट बॉय नहीं है। और ये क्रिएचर विलियम को लेकर वहाँ से भाग जाता है और आंट बॉय उसका पीछा करता है। और ये क्रिएचर विलियम को एक घने जंगल में एक पेड़ पे बांध देता है और आंट बॉय उसको छुड़ा लेता है। पर तभी वहाँ पर वही क्रिएचर आ जाता है और आंट बॉय पे हमला कर देता है। और आंट बॉय को महसूस होता है कि उसको ताकत की जरूरत है, पर उसकी कैंडी खत्म हो चुकी थी। पर वो विलियम से बात करके एक प्लान बनाता है। वो अपनी कॉस्ट्यूम उतार के इस क्रिएचर को धोखा देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। और जैसा कि इन दोनों का प्लान था वो था इस क्रिएचर का ब्लड का पाइप खींचना,
जिससे इस क्रिएचर को ताकत मिलती थी और विलम उसको एंड मौके पर एक कैंडी दे देता है और आंट बॉय के अंदर फिर से ताकत आ जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से इस क्रिएचर पर हमला करता है और इस क्रिएचर की ब्लड की बोतल टूट जाती है और ये हो जाता है कमजोर और दूसरे हमले के बाद ये क्रिएचर वहीं पर बेहोश हो जाता है और पुलिस इस क्रिएचर को पकड़ लेती है और पीटर इस क्रिएचर की आइडेंटिटी रिवील कर देता है। और अब अमेंडा इंतजार करती है आंट बॉय के आने का। उसको मालूम था कि आंट बॉय उससे मिलने जरूर आएगा, इसलिए वो पूरा मेकअप करके तैयार बैठी थी आंट बॉय को किस करने के लिए। पर जब आंट बॉय वहाँ पर आता है तब वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वो सिर्फ उसका लॉकेट वापस करने आया था और वो आइडा को थैंक्स बोलने भी आया था कि आइडा ने भी उसकी काफी हेल्प करी। और तभी आइडा कहती है कि थैंक यू तो मुझे तुमको बोलना चाहिए और वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम पेले हो, क्योंकि विलम हमेशा पेले के साथ रहता था और या फिर आंट बॉय के साथ। पर आइडा कहती कि मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी और आइडा और आंट बॉय अब दोस्त बन जाते हैं और आंट बॉय वहाँ से चला जाता है और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो आप ये साइड वाली मूवी को भी देख सकते हो।